कैसे आग लगी आपके यहाँ? जी पता नहीं, हम तो 4 बजे फैमिली मेंबर एक इधर आया तो देखा उन्होंने तो बहुत ज़्यादा आग लगी हुई थी। कारण नहीं पता जी किस कारण से लगी। कारण नहीं पता। और नुकसान की अगर बात करें तो क्या क्या हुआ है? नुकसान तो ये लगा लो जी, 2 जो शेड बनाए हुए थे, इस शेड की छत गिर गई है जी, चक्की गंडासा टूट गया, आग के अंदर ही जल गए हैं। 3-4 कटड़ों की मौत हो गई है जी। भैंस थी जी, कम से कम उसके 90% खत्म हो चुकी है, अंधी भी हो चुकी है जहाँ तक है आग के कारण। तो जब आपको पता चला है, आपको परिवार का जो भी सदस्य इधर आया था, जब उनको पता चला तो सबसे पहले क्या कदम उठाया? सबसे पहले तो झड़कम मच गई, इधर उधर पानी की होती भरी हुई थी, इससे बिजली के क्वालिटी वगैरह लग गए बुझाने के लिए। इतना गांव में पता चल गया क्योंकि सुबह का टाइम काफ़ी हो चुका था। तो साथ में गाँव वालों ने बहुत साथ दिया, जिसके कारण भी आगे काबू पा सके, बल्कि नुकसान नहीं बचा सके जी। फायर ब्रिगेड को सूचित किया गया? हाँ जी, उसको साथ के साथ सूचित दे दिया था जी, पता चलता ही, बट काफ़ी टाइम लग गया था। फिर उन्होंने आने के बाद बहुत मदद की है जी। नुकसान नहीं बचा पाए, बाकी आग तो बुझा दी, नुकसान तो नहीं काबू पाया गया। अगर बात करें तो सारे पशु इधर थे, तो कारण आप लोगों को अभी तक पता नहीं चल पाया है, तो प्रशासन से क्या गुहार लगा? प्रशासन तो यही गुहार है जी, जो हमारा नुकसान हुआ है कहीं ना कहीं इसकी भरपाई अगर हो जाए तो, क्योंकि इन पशुओं के लिए छाँव के लिए भी कोई इंतजाम नहीं है, ना खाने के लिए, तो भी सब कुछ जल गया जी। अगर परिवार की आय की बात करें तो क्या, कहाँ से इनकम होती थी, किस चीज़ पे डिपेंड करते हैं? कोई नौकरी है या फिर खाली खेतों के ऊपर डिपेंड? नहीं, परिवार की तो आमदनी इसी से थी, दूध से ही ज़्यादातर थी। दूध से ही। हाँ जी। दूध का कम तो इसका मतलब जो इनकम ऑफ सोर्सेज था वो बंद हो चुका है। और इनको बांधने के लिए जगह भी नहीं है, अगर बांधेंगे नहीं तो कहाँ दूध कहाँ से देंगे जी? खिलाने के लिए चारा ही नहीं रहा जी, देख लो अब ज्वार भी जल के खत्म हो गई, तूड़ी वगैरह, जमीन भी नहीं, मशीन है जो चारा वगैरह काटने की वो खत्म हो गई। अगर जमीन की बात करें, क्या आप लोगों के पास जमीन है? नहीं, जमीन नहीं है। आप जब यहाँ पर पहुंचे तो कैसी स्थिति लगी आपको, और परिवार के बारे में थोड़ा सा बताएं। आग पे तो काबू पा लिया था कुछ गांव के लोगों ने, कुछ फायर ब्रिगेड ने। और इनकी हादसे को देखते हुए बहुत ही नाजुक स्थिति है, गरीब परिवार के संबंध है। आय का साधन इस पे पशु पाल के ही था, जो तमाम ही मतलब है नुकसान काफ़ी ज़्यादा है। भैंस भी, इस भैंस 2 गाय के बछड़े हैं, एक कटड़ी है। अभी अभी कोई 10-15 दिन पहले ही ले आए थे ये एक भैंस बाहर से, 1,10,000 की भैंस ले आए थे। तो अपना इनका रोजी का साधन ही पशुओं से दूध बेचने का था, जो इन्होंने अपनी तूड़ी भी खरीद कर, इनके पास साधन नहीं है, खरीद कर लाई हुई थी, वो भी जल गई। 2 इनके ये बरेंडे थे, ये भी जल गए, काफ़ी नुकसान हुआ। हम प्रशासन से उम्मीद करेंगे कि किसान, गरीब किसान की प्रशासन ज़्यादा से ज़्यादा आर्थिक सहायता इसको प्रदान करे तो इसका गुजारा हो सके। अब इसके पास कोई साधन भी नहीं है पशुओं को बांधने के लिए, ना चारा खिलाने के लिए। जो तूड़ी ली थी ना सारी जलकर राख हो गई है, गंडासा है, मोटर है, चाकी है, इसका नुकसान काफ़ी है। बाकी आग के काबू पाने के लिए गांव के ने सहयोग किया, फायर ब्रिगेड भी आई थी, उसने भी आग पे काबू पाया, पर नुकसान ज़्यादा हो गया गरीब जमींदार। तो देख सकते हैं, बाकी कुछ और ग्रामीण हैं वो भी बताएंगे। और जो स्थिति है, हम आपको बार बार एक बात जरूर दिखाना चाहते हैं, किसान का काला सोना कहा जाता है पशुओं को, और वो काला सोना ही आज जल चुका है। और जो कटड़े थे, उन कटड़ों की मौके पर ही वो दम तोड़ देते हैं, और दम तोड़ने की वजह सीधी सीधी वो आगजनी थी। कारण अभी तक नहीं पता चल पाया है। चला कुछ महिलाएं भी हैं, और यहाँ अगर बात करें तमाम जो कुछ भैंस के चांस नहीं है बचने के। 1,20,000 की आई है अभी, 4 दिन भी दूध काटे हमने, किसी का दूध नहीं। माता जी, कब पता चला आप लोगों को? परिवार पर किस तरह से बहू ने देखा, मैंने जी पता लगा करके, बहू ने बताया सारा। इनका मैं तो दूसरा बेटा मर गया, मैं तो छोटे के रहूँ। उसका अंदर है 4 बजे आग लगी है। 4 बजे लगी? हाँ, 4 बजे।
तो सारे ओस पड़ोस का सारा गांव इकट्ठा हो गया और छोटे छोटे बच्चे हैं ये दूध का काम चलाते हैं वो भी पूरा हमने वो भी खोले हैं। प्रशासन से क्या गुहार लगाते हैं आपकी इमदाद के लिए? मदद जितनी हो नहीं इतनी कर सको, गरीब आदमी है, ना धरती ना कुछ, मोल लेके तूड़ा पाया वो भी नहीं रहे और डंगर भी नहीं रहे और दूध दे घुट नाल अपना गुजारा करते हैं। बच्चे जवान है। घर में अगर बात करें इनकम आमदनी का कोई और साधन है? आमदनी का और कोई साधन नहीं है, सिर्फ पशुओं के ऊपर डिपेंड? पशुओं के ऊपर है। तो दूध बिकता था तो घर चलता था? घर चलता था। हाँ ठीक बात है। भी किसी की मदद मांगूं तो इतने मेरा देवर ही लगता है, वह आगे है भागा भी कैसे आग लगी उसको, मैं तो अंदर था तो मैं बाहर से और भी किसी को बुला जब का इन्होंने आग बुझाई, मशीन भी बुलाई पड़ोसियों ने आग बुझाने वाली, तो घंटे आधे के करीब पौना घंटे के बाद पहुंची वो। मेरे गांव वाले सारे यहाँ पहुंच चुके थे आग बुझाने के लिए, तो बुझ नहीं रही थी, मशीन ने बुझाई। 3 कटड़ू भी मर गए जी। 3 गायें दूध दे रही हैं, एक ब्याने वाली है, एक भैंस देती थी, 4 पशु दूध दे रहे थे। तो इसी से नुकसान मेरा काफ़ी हो गया जी, कम से कम 10 लाख के करीब हो गया जी। जो छत है बरांडियाँ की ऊपर से सभी जल गई, फट्टी की थी, तूड़ा भी जल गया, मोल तूड़ा ले रखा था, 8 ट्राली साथ थी, भैंस भी ख़त्म है जी, मुश्किल है, ख़तरे में है। तो बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया जी मेरा, चक्की गंडासा सब फूक गए जो भी थे वहाँ। कोई साधन नहीं जी, अपना दूध निकालते थे, डेयरी में डालता गुजरता, तो इसी से गुजारा कर रहा है जी। आज जो ये हुआ है, ये रात को 12-1 बजे के करीब तक ये परिवार जागा है, जैसे हमने आने के बाद में सुना है। तो 12-1 बजे तक ये परिवार जागा है, फिर ये सो गया है, पंखे कूलर चल रहे हैं, पता नहीं किस कारण से आग लगी है शेड में। तो वहाँ जो है ना ये 2 बछड़ियाँ, 1 कटड़ी वहाँ बंधी हुई थी और एक भैंस थी। तो वो आग इतना रूप पकड़ गई कि बछड़ी कटड़ी वो तो जल के मर गई, भैंस का रस्सा था जो वो जल गया, रस्से के कारण जलने से वो बच गई, वो भाग ली, पास में तालाब है, तालाब में वो चली गई। और ये हमारे हिसाब से 80-90% तक जली हुई है, इनका बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया है। तूड़ी का भी कम से कम भी हमने अंदाज़ा लगाया है, सुन भी रखी है, 10 ट्राली का तो है, 2 कमरे इनके जल गए हैं, राख हो गए हैं। तो 10 लाख तो कम से कम भी इनका नुकसान है। और गरीब हैं, ज़मीन नाम की कोई इनके पास बिल्कुल भी 1 कनाल भी ज़मीन नहीं है। और ये लड़का है गुरजेंट, ये अपना दूध के कारण इनका गुजारा हो रहा था। और परिवार अक्सर बीमार रहता है, इसकी माँ भी जो है ना बीमार रहती है, कम से कम भी 10 साल से तो मैं देख रहा हूँ इसको बीमार। इसको रोज़ाना ही डॉक्टर के ले जाते रहते हैं, बहुत कॉस्टली इसका ट्रीटमेंट चल रहा है। और ये इनके जीवन यापन करना बड़ी मुश्किल हो गया है इस हादसे के बाद में। ऐसा लगता है हमारे को तो ये जैसे नेचुरल एलिमेंट्स हो गया है, ये प्राकृतिक आपदाएं में हम भी इसको समझते हैं इस घर के लिए। तो इसको बहुत नुकसान है, अगर इसका प्रशासन कोई भरपाई करता है जितना भी जायज़ हो उसके, ये परिवार बचा का बचाया रह सकता है, नहीं तो परिवार में हलचल ज़्यादा हो गई है, परिवार डगमगा चुका है। ये प्रशासन को मदद करने की हमारी भी रिक्वेस्ट गाँव वालों की भी है। इस परिवार की सहायता के लिए कौन कौन आगे आता है ये देखने वाला विषय रहेगा। और इस खबर को हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि हादसे कभी भी और किसी के साथ भी कहीं भी घट सकते हैं। ये एक हादसा नहीं, एक कह सकते हैं एक जैसे अकस्मात बिजली गिरती है उस तरीके से इस परिवार के ऊपर बिजली गिरने का काम हुआ है। तो एक नई अपडेट के साथ फिर होंगे हाजिर, तब तक दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।